श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ और जल का शोषण करके उसको वाष्पित करके बादल बना देते हैं भगवान, और भगवान ही फिर वर्षा होकर के बरसते हैं। तो शोषण का कार्य भी भगवान करते हैं, ग्रहण का कार्य भी और फिर त्याग का कार्य भी भगवान करते हैं। फिर जल के रूप में वर्षा कर देता हूँ। और मैं क्या कहूँ, भगवान कहते हैं अगर तुम संकेत में समझो तो मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। मतलब आप जीवन के दो डिफरेंट जो आयाम हैं उन दोनों को मुझसे अलग मत समझो, वो सब मेरे अंतर्गत ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि आदमी एक बार पढ़ ले, सुन ले, समझ ले तो उसको बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन दिल में बैठती नहीं है। दिल में जब तक चीज़ें बैठती नहीं है तब तक वो हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में नहीं आ पाती। नॉलेज में रहती है, ठीक है, कोई पूछेगा तो भले आंसर दे देंगे, लेकिन हमारे व्यवहार में फिर वही मेरा तेरा होता है कि ये मेरे हैं, ये मेरा नहीं है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ये तब मिटता है जब ये बात दिल में गहरे में बैठ जाए कि सब भगवान है। हम पिछले कई श्लोकों में भगवान को देख रहे हैं कि भगवान अपनी अनन्य साधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई देखो, खंडित साधना से मेरी प्राप्ति नहीं होगी कि मैं अखंड हूँ। तो अखंड परमात्मा को पाने के लिए साधना भी अखंड होना चाहिए। तो आपको उसके लिए समदर्शी होना पड़ेगा, सर्वत्र परमात्मा का समान रूप से दर्शन करना होगा। सब रूपों में भगवान है। उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन से उठा लेना चाहिए अपने को, ताकि मन में क्या होता है, कोई बात जमती तब है जब मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो खुद ही भगवान बहुत सारे प्रश्न उठा लेते हैं, कुछ व्याख्याकार उसमें बहुत सारे प्रश्न उठा के आंसर दे देते हैं। उसके बाद भी कोई मन में रह जाए तो मनन का मतलब ये होता है कि आप अपने मन में कोई संशय मत लो। संशय रहित ज्ञान होना चाहिए। संशय रहित ज्ञान होता है वही काम करता है। जिस ज्ञान में संशय होता है ना, वो ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे आपको कोई जानकारी मिली, फिर आपने सोचा ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो उस कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। और जिसके लिए लगता है कि ऐसा ही है, तो बुद्धि में जैसे निश्चय बैठता है तो मन उसको फॉलो करने लगता है। लेकिन आपकी बुद्धि ने निश्चय ही नहीं करा अभी, तो मन कैसे फॉलो करेगा? तो ये बुद्धि में निश्चय बैठ जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, सारी श्लोकों के माध्यम से निकल करके आ रही है कि क्या आप इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा पा रहे हो कि सब भगवान है। हम तो अभी मनुष्यों को बिठाने में भी दिक्कत आ रही है हमको, तो भगवान तो बोल रहे हैं सब वस्तुओं के रूप में भी मैं हूँ, परिस्थितियों के रूप में भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे सिवा कुछ है नहीं। लॉजिक भी दे दिया कि सबसे पहले मैं ही था और सबके बाद में मैं ही रहूँगा। बीच में भी जो कुछ है वो मुझसे ही प्रकट हुआ है, मुझ में ही स्थित है। जैसे पहले मिट्टी थी, बाद में भी मिट्टी रहेगी। बीच में क्या, उन मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बन गए, खिलौने बन गए, क्या क्या बना मिट्टी से। लेकिन अगर वो सब टूट जाएगा तो फिर वापस मिट्टी हो जाएगा। जैसे कोई सोना लेकर के आया और सोने से उसने गहने बना लिए, गहने घिस जाएंगे, टूट जाएंगे, वापस उसको गला करके सोना बन जाएगा। फिर चाहे तो उसमें से गहने बना लें। तो जैसे पहले गहने थे, बीच में सोना, फिर बाद में, पहले सोना था, फिर बीच में गहने, फिर बाद में सोना। जैसे पहले परमात्मा, बीच में जगत, फिर परमात्मा। लेकिन बात ये आती है जो बीच में जगत है वो कैसे बना? वो सोने से बना, इसलिए अज्ञान के कारण हमको जगत दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। और शास्त्र और गुरु हमको ज्ञान कराते हैं, तुम देखो जगत के रूप में। व्यवहार के लिए तुमको व्यवहार यही करना पड़ेगा, माँ को माँ ही बोलना पड़ेगा, बहन को बहन ही बोलना पड़ेगा, बेटी को बेटी बोलना पड़ेगा, है ना। तो बेटी के साथ माँ जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, माँ जैसे, माँ के साथ ही माँ जैसा व्यवहार होगा। तो व्यवहार भी व्यवहार के हिसाब से होगा, लेकिन अंदर से आपको समझना है कि वही परमात्मा बेटी बन करके भी है, बहन बन करके भी है, माँ बन करके भी है। हाँ, तो कहा है, ब्रह्मानंद जी का बड़ा सुंदर भजन है, वाह वाह रे खेल रचाया है। तो कहीं गुरु बना है, कहीं चेला है। बोले गुरु के रूप में भी वही है, चेले के रूप में भी वही है। परमात्मा तत्व तो वही है। जिसको साक्षात्कार हो जाता है उसको ये मालूम रहता है ये चेला वेला कुछ नहीं है, बोले ये भी परमात्मा ही है।
उन्होंने एक बात बताया था स्वामी विलीन आत्मा जी के लिए कि उन्होंने अपना घटना बताई थी, बहुत पुराने संत थे वो, तो अब तो शरीर पूरा हो गया। तो उन्होंने बोला हम में जब अपने गुरु के पास गया, तो कथा तो लंबी है, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रोज आते थे तो महाराज जी से बैठते थे, बातचीत करते थे, महाराज जी भी त्याग तपस्या और साधना के लिए प्रेरित करते थे। पर उन्होंने क्या करा कि कुछ चीजें होता है आदमी कॉन्फिडेंस में रहता है, ऐसे क्या ये तो पूछने की बात क्या है, तो ठीक है तो जवानी में क्या रहता है, जोश ज़्यादा रहता है, थोड़ा होश कम रहता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है एक्सपीरियंस कम रहता है और बड़े लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और जोश थोड़ा कम हो जाता है उनका, क्योंकि शरीर की ऊर्जा कम होती है तो थोड़ा जोश में कमी आती है। पहुँच गए, वो तो जवान आदमी थे उस समय, बोले महाराज जी मैं तो आ गया। तो बोले क्या मतलब, बोले मैं तो सब कुछ छोड़ के आ जाऊँ आपके पास। तो बोले हमसे पूछा था क्या तुमने? तो बोले तो अंडरस्टूड था, आप बताते थे त्याग तपस्या अच्छी चीज़ है, मैं आ गया। तो बोले नहीं, अंडरस्टूड वाली बात नहीं है, क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, अभी हम आपको रख नहीं सकते आश्रम में। तो बोले अब मैं घर लौट नहीं सकता। बोले वो तुम्हारा मैटर है, लौटो मत लौटो, हमारा मैटर ये है कि रखना है कि नहीं रखना है, तो हम नहीं रख सकते। तो चेहरा उतर गया उनका। तो जैसे ही रात्रि को आश्रम बंद करने का हुआ, बोले कि भाई रोया बंद करो, जो बैठे इनको बोलो बाहर जाओ सब। तो महाराज जी चले गए। फिर महाराज जी तो क्या है, वो जो उनका खास अंतरंग था जो सब आश्रम बंद करता था, संभालता था, उसको बोला देख तो बाहर बैठा है क्या अभी भी? बोला हाँ महाराज जी वो तो गेट के बाहर वहीं चादर बिछा के बैठ गए। फिर आधी रात हुई, बोलो 12-1 बजे, बोले देखना अभी बैठा है क्या? बोला महाराज जी बैठा हुआ होते हैं, गया नहीं, वो तो वहीं टिक करके बैठ गया। सुबह बोल रहे कि अभी बैठा है कि निकल गया? बोले महाराज जी वहीं है। फिर जा चाय वाय पिला दे उसको, सब कर दे। तो गेट खुल गया, सब आ रहे थे तो वो भी आ गए अंदर ऐसे। तो महाराज जी ने उनको इस हिसाब से नहीं रखा कि तुमको रहना है यहाँ पे, तुम बैठे हो, बाकी सब बैठे थे तुम भी बैठे। फिर शाम हुई, बोले भैया जो बाहर के वो बाहर जाओ, जो आश्रम में सही रहते हैं वही रहो। तो दूसरे दिन भी ऐसा करा। तो दूसरे दिन भी वो रात भर बाहर पड़े रहे। उन्होंने तो मन बना लिया, संकल्प ऐसा होता है, जरा से में झटका नहीं खाता आदमी। वो बोलता है आप चाहे मेरी परीक्षा हो, मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। तो दूसरे दिन, नहीं तो आजकल क्या लोग जरा से में चमक जाते हैं, है ना? जो गुरु की डांट नहीं सुन सकता उसका मोक्ष नहीं होता, कभी भी समझ लेना। क्योंकि सारी चीज़ें प्यार से नहीं समझाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्यार समझाती हैं, कुछ चीज़ डांट के भी समझाना पड़ती है। तो चीज़ें छूट ही नहीं पाएंगे दोष, वो आपके हित के लिए बोलते हैं। और जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसी को डांटते हैं कि हाँ ये पक्का हो गया वो अपना। वो जो कच्चा होता है बोले अरे नहीं, कुमार भी मटका बजा बजा के देखता है, तो कच्चे वाले मटके उठ जाता है, बोले मैं ये टप करूँगा और अंदर चला जाएगा उसको थोड़े खड़ोड़ी, जितना ये पक गया है अभी थोड़ा। हाँ ऐसे एक प्रसंग भी आता है, चलो इन बिटवीन में प्रसंग आया तो वो भी ले लेते हैं। एक बार जो है नामदेव जी का प्रसंग है पूरा, और वो संतों की सभा लगी, वो सब शहर के जितने संत थे सबको बुलाया गया, उसमें नामदेव जी भी आए, गोरा कुमार भी थे। तो गोरा कुमार को गुरुजी ने आदेश दिया कि बेटा चेक करो ये जितने संत आए ये सब कच्चे हैं कि पक्के हैं। कुमार का काम होता है बजा बजा के देखना। तो सबको डंडा बजाया, वो ऐसा ऐसा कर दें, तो बोले पक्का महाराज जी पक्का है। वो जैसे ही उन्होंने नामदेव को डंडा मारा, तो बोले ये कोई तरीका है, संतों को बुलाया और डंडा मार मार के बोल रहा हो कच्चा है कि पक्का है, तो क्या हमको मटके हैं क्या कच्चे और पक्के हैं ऐसे इंसल्ट कर रहा हूँ। तो बोले महाराज जी ये कच्चा है, कच्चा है, आवाज़ आ गई इसमें से ऐसे। तो वो तो उठ के चले गए। बोले संतों को बुला के अपमान करो कोई तरीका होता है क्या कोई ऐसा, है ना? अब वो उनको आया गुस्सा, वो तो भगवान के दर्शन करते थे, भगवान के साथ लीला होती थी, भगवान मूर्ति में से बाहर आ जाते थे, उनके साथ खेलते थे, वो तो ऊंची कोटि के संत थे वो। ये रमन महर्षि ने सुना है प्रसंग। तो उन्होंने भगवान क्या मैं कच्चा हूँ क्या, मेरे से बजा पक्का और कौन होगा जो आपके साथ साक्षात खेलता है? तो बोले नहीं वो संतों का फैसला सही है। तो उनका चेहरा एकदम उतर गया, संतों का फैसला सही। तो भगवान नहीं बोले, तो बोले फिर पक्का कैसे होगा? बोले पक्का तो क्या है कि तू जब गुरु के पास जाएगा तब पक्का होगा। तो फिर बोले गुरु कहाँ मिलेंगे मेरे को, अब आपके बाद अब मेरे को गुरु करना पड़ेगा, भगवान मिल गया उसके बाद गुरु करना पड़ेगा। बोले हाँ बेटा अभी तो अभी भगवान को जानता नहीं है, अभी तो मेरे को पूरा नहीं समझ पाया, अभी तो
तेरा नॉलेज इनकम्प्लीट है अभी। तो अभी यहाँ जो बता रहे हैं ना भगवान बार बार कि मैं वास्तव में क्या हूँ, तो कई लोगों का इनकम्प्लीट ही रह जाता है विचारों का, वो मूर्ति तक ही रह जाते हैं, भगवान के एक नाम तक ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु भी बेचारे अधूरे मिल जाते हैं, तो उनको अधूरा ही रखते हैं। वो बोला कृष्ण तो भगवान है, राम नहीं है, दुर्गा नहीं है, शिव नहीं है, वो बेचारे फंसे रह जाते हैं एक जगह। हाँ, तो यहाँ तो बोल रहे हैं भगवान कि मैं सब मनुष्य में हूँ, दुष्ट के रूप में भी मैं हूँ। यहाँ तो भगवान ने सारा खत्म कर दिया, बोले सारी वस्तुओं के रूप में भी मैं हूँ, सारी परिस्थितियों के रूप में भी मैं हूँ। और वहाँ वो भगवान के जो स्वरूप है उसमें भी झगड़ा कराते रहते हैं ऐसे। तो ये क्या है, अटके हुए लोग हैं, समझ लेना, शास्त्र के अनुसार नहीं है। हमारा शास्त्र के सर्वोच्च ज्ञाता शंकराचार्य जो हैं, वो इस बात को स्पष्ट रूप से बोल रहे थे कि सनातन जो है ये सर्वोच्च शिखर है, उसमें से सारी ब्रांचेस निकली। अब एक एक ब्रांच को लेके अटक गए हैं। आज गधेरा ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी बोला उन्होंने, निश्चलानंद जी महाराज ने। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, किसी को बोलो तो हर्ट होता है, तो वो नहीं बोलते। पर कहने का मतलब है कि जब आप मूल जो हमारा धर्म है उसको छोड़ करके ब्रांचेस में अटक जाओगे, तो ब्रांच तो उसकी तो लिमिटेशन है, वो तो उतना ही बताएगा जितना उसके गुरु ने बताया। बुरा वो भी नहीं, उतना तो पाओगे सही आप। तो अगर आपको पूरा पाना है तो पूरा गुरु मिलेगा तो पूरा पाओगे। पूरा गुरु कैसा होता है, आप गीता पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता बताएगी आपको। आप किसी की व्याख्या मत देखो तो भी आपको गीता बोल देगी पूरा कौन है। भगवान खुद बोल रहे हैं ना कि मेरी अनन्य भक्ति, और अनन्य का मतलब क्या बता रहे हैं कि जब तुमको कोई अन्य लगे ही नहीं तब तुम्हारी अनन्य भक्ति होगी। अनन्य का मतलब ये नहीं कि मैं इन रूप को ही मानूं और इसके अलावा किसको नहीं मानूं, ये तो सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ क्या है कि उनके अलावा अन्य कोई है ही नहीं, वही वो है केवल। आप कब तक एक जगह अपना आंखें टिका कर रखोगे, दिमाग टिका कर रखोगे, है ना, आखिर तो उठ के जाना ही पड़ेगा वहां से। कब तक बैठोगे एक जगह। और जब आपको हर वस्तु में वो दिखेंगे, हर व्यक्ति में वो दिखेंगे, और आपकी भावना अंदर हो जाएगी इस रूप में भी भगवान है, तो फिर आपकी अनन्य भक्ति शुरू होती है। तो आइए हम कल चर्चा यही कर रहे थे, भगवान बोल रहे हैं कि मृत्यु भी मैं हूँ और अमृत भी मैं हूँ। पर क्या होता है कि अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि सब कोई ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है, सब कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है, सब कोई भगवत प्रेम के अधिकारी नहीं होते हैं। उनको अभी मोक्ष चाहिए ही नहीं, उनको ज्ञान चाहिए ही नहीं, उनको भगवान चाहिए ही नहीं। उनको मुझे क्या चाहिए, बोल रहे मुझे तो मस्ती चाहिए, मुझे तो मज़े चाहिए, मुझे तो सुख चाहिए। तो बोले सुख कौन सा चाहिए, बोले सबसे बेस्ट क्वालिटी का। और कैसा, बोले कंटिन्यूस बना रहा है ऐसा। तो बोले ये सहज रूप में साधारण मनुष्य के मन में रहता है, इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ती है, और कोई किसी के मम्मी पापा भी नहीं सिखाते हैं। पर हर मनुष्य को लगता है मैं सुखी रहूं, और सुख मेरा ऐसा रहना चाहिए कि बिल्कुल उसमें बाधा नहीं आना चाहिए, आज और कल नहीं रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो हमारे पूज्य स्वामी अवधूतानंद जी महाराज ने इस बात की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो ये अलग बात है, लेकिन जब आप चाहते हो कि मेरा सुख निरंतर बना रहे, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, जब जो चाहूँ वो खाऊं, जब जैसा चाहूँ वो मुझे मिले भाई। वो देखते नहीं यार, किसी के पास पैसा, जो इच्छा होती गाड़ी खरीद ली उन्होंने, है ना, जो इच्छा होती सामान खरीद कर ले आते हैं, है ना। अब महिलाओं का जैसे ज्वेलरी का बड़ा रहता है, तो ज़्यादा पैसे वाली महिलाएं होती तो 5-5 7-7 सेट रखती हैं अलग अलग तरह के ऐसे। तो बोले अरे यार, तो दूसरी महिलाओं को उनको देख करके बहुत डाहा होता है ऐसा। ये पुरुषों को मालूम ही नहीं है, ये अपनी समस्या है ही नहीं, ये समस्या दूसरे क्षेत्र वालों की है। उनको देख कर कैसा मन खराब होता है, और देखिए दूसरा सेट पहन के, साली अपनी किस्मत ऐसी है कि अपन वो एक सेट भी पूरा नहीं है अपने पास, उसके बाद तीसरा चौथा, है ना। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है ज्वेलरी। मैंने बताया ना, ज्वेलरी में बड़ा मन रहता है, ऐश्वर्य में बहुत मन रहता है। ये तो बैठी हुई बहुत सारी माताएं, बोलने में थोड़ा संकोच करना पड़ता है। ये पुरुष का जो कंधा है ना, ये उसके उस पर बंदूक रख के चलाती हैं ये। वो तुमको लगता है कि ये शादी हमसे कर रही हैं, वो तुमसे नहीं करती हैं। वो ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे सही चीज़ क्या है, क्योंकि ये अनुभवी है। आपके कंधे पर रख के बंदूक चलानी है, उनको कंधा ढूंढती है वो कि किसके कंधे पर रख के बंदूक चल सकती है। तो वो आदमी अगर 60 साल की उम्र में ही बोले ना कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं बताऊँ 10 में से 9 महिलाएं मना कर देंगी 60 साल की उम्र में। बोले क्यों, पागल हुए हो क्या, काम क्यों नहीं करोगे। अब वो बोलेगा अपने पास पैसा है, अब मेरा शरीर थक गया, मैं थोड़ा शांति से,
तो शांति का 24 घंटे बैठे रहोगे क्या, है ना, वो बीमार पड़ जाओगे, है ना, ऐसा होता है कि मन नहीं लगेगा और कुछ करते रहो। तो वो चाहती है कि लगे रहो, आप लगे रहोगे तो क्या है, आपके कंधे पे बंदूक रख के हम चलाते रहेंगे, मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति तो हमको ऐसी। अब किसी जवान महिला को कहीं घूमने जाना है तो वो क्या अकेले घूमने जाएगी क्या, कोई साथ चाहिए ना, तो भाई घुमाने ले जाएगा जगह जगह, तो बोले तेरी शादी हो जाए तेरा हस्बैंड ले जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। तो बाप बोलेगा कब तक घुमाऊंगा बेटा, बच्चों में तुमको घुमा लिया मैंने, अब हो गया। तो वो बोलती है मिल जाए ऐसा आदमी मेरे को, है ना, तो कोई कंधा मुझे मिल जाए। तो जैसे बचपन में हमारे पिताजी हमको कंधे पे बिठा के जो है ना, वो गणेश गणेश जी का जुलूस निकलता था गणेश चतुर्दशी पे, तो बहुत भीड़ होती तो दिखता नहीं था, बोले पापा मेरे को दिख नहीं रहा, बोला आजा बेटा आजा, कंधे पे ऐसे। तो उसमें तो डायरेक्ट कंधे पे चढ़ा लेते थे, यहाँ पे कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। तो आपको समझना चाहिए इस बात को, अगर समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं समझोगे तो लोग बंदूक चलाते रहेंगे और तुम चलवाते रहोगे ऐसे। एनीवे वी कम टू द पॉइंट। मेरे को तो बंदूक चलवाने में मजा आता है, ऐसे भी देख ये भी हो गया रे। वो तो होता है ना, मोह एक तरफ से नहीं होता है ना, दो तरफ से होता है। कईयों को लगता है तू बोल तो सही, हाँ जैसे मैंने ऐसा सुना है 100% जानते हैं ये चूहे जो होते हैं, लंबा नहीं ले सकते आप क्योंकि इधर सत्संग चल रहा है। हाँ जी, तो चूहों में ऐसा गुण होता है कि वो जब किसी को काटते हैं, कोई सो रहा था तो फूंक मारते जाते हैं और काटते जाते हैं, तो बच्चे को दर्द ही नहीं होता है। तो ये ऐसी टाइप की समस्या है कैसे। हाँ। तो अभी हम पॉइंट पे आना चाहते हैं, हम श्लोक की भूमिका बना रहे थे कि मनुष्य संसार में सुख चाहता है, और सुख भी कैसा चाहता है जो खंडित नहीं हो, बस संसार में भौतिक रूप से तो ऐसा सुख मिलता नहीं है। पर आप अगर गहराई से विचार करोगे कि मनुष्य की जो मांग है, कहते आप जो चाहो वो मिल सकता है, तो ये मांग कैसे पूरी हो सकती है, तो बोले ऐसी मांग पूरी हो सकती है कि आपको बुढ़ापा भी नहीं आए, आपको बीमारी भी नहीं हो, और जैसा आप चाहते हो एकदम बेस्ट क्वालिटी का सुख, और उसमें कोई व्यवधान नहीं और कोई श्रम नहीं करना पड़े, वो सुख कहलाता है स्वर्गीय सुख। स्वर्ग में जो सुख मिलता है कैसा है, वहाँ पे बुढ़ापा नहीं आता है। स्वर्ग की एक विशेषता है, वहाँ पे बीमारी नहीं आती है। स्वर्ग में जो आप चाहते हो वो मिलता है, और स्वर्ग को आप में उसको प्राप्त करने के लिए आपको श्रम नहीं करना पड़ता है। आप चाहते हैं ना बिना मेहनत के मिलना चाहिए, तो श्रम नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा सुख आप चाहते हो, आपको भले मालूम है कि नहीं ऐसा स्वर्ग में होता है, फिर आपको किसकी प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग की। अथवा शास्त्रों में कहा गया अगर आप सुखी होना चाहते हो तो इस मार्ग को फॉलो करो। आप ये मत समझना शास्त्रों में केवल मोक्ष की बात और शरणागति की बात कही गई है, ये तो आप हम महात्माओं के पास आते हो तो हम ये बातें बताते हैं, बाकी नहीं तो आप प्रदीप गुरु जी का आजकल बहुत नाम चल रहा है तो वो बताते रहते हैं सबको। तो मुझे बोले ऐसा ऐसा होता है क्या, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने बोला कि शिवरात्रि पे शिव जी को चढ़ा हुआ बिल पत्र खाओगे तो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होगे। तो मैंने बोला आप शिवरात्रि में कोई खाए हो फिर उसके बाद मालूम पड़े उसको बीमार होता है कि नहीं होता है। हम लोग तो शास्त्र के हिसाब से मानते हैं भैया कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो सुख और दुख दोनों के प्रारब्ध लेके आया है, तो सुख का प्रारब्ध अगर है तो दुख का भी, तो संसार में तो रहोगे तो दोनों सामने आएंगे से, उसको आप बदल नहीं सकते। पर यहाँ पे इस श्लोक की भूमिका में ये बात इसलिए कही गई कि जो लोग ऐसा चाहते हैं हम सुखी हों उनके लिए यहाँ पे विद्या बताई गई है। तो यहाँ ये कह रहे हैं त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्याम दिवि देव भोगान। वेद त्रयी में कहे वे सकाम अनुष्ठानों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो प्राप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अब ये बता दिया गया कि एक मार्ग है श्रेय का, एक मार्ग है प्रेय का, आपको दो में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जो श्रेय का मार्ग है, कल्याण का मार्ग, वो है मोक्ष मार्ग, और जो प्रेय का मार्ग है वो संसार के सुख का मार्ग है। तो अभी जो बात चल रही थी वो सुख की तरफ जो जाना चाहता है, तो हमारे शास्त्रों में उसके भी उपाय बताए गए हैं। यहाँ बतला रहे हैं गीता जी के अंदर कि त्रैविद्या माँ सोम पापा। इस श्लोक की व्याख्या में बोल रहे हैं संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं, उनमें भी जो बुद्धिमान कहलाते उनके हृदय में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व न रहने के कारण जब वे ऋक साम और यजु
इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं, है ना, ऐसा स्वामी जी बोल रहे हैं। और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ त्रैविद्या पद आया है। त्रैविद्या की प्राप्ति क्या है? तो बोल रहे हैं कि जो ऐसे सुख चाहते हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आस्तिक हैं, धार्मिक है, तो वो पढ़ता है ये सुख तो कुछ भी नहीं है। बोलो वो सुख तो बड़े अद्भुत हैं। और जैसा बताया वहाँ बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, इच्छा मात्र से मिलते हैं, है ना, और उसकी क्वालिटी जो है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ के। तो कहते हैं फिर क्या होता है? बोले वहाँ पे सोम पापा पूत पापा, सोम पाहा पूत पापा। इसका अर्थ क्या है? सोमलता अर्थात सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाती है, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होती है और अमावस्या को कलाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है। ऐसे ही सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलता है और पूर्णिमा होते होते उसमें पूरे पत्ते निकल आते हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरता है और अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। ये उस लता का वर्णन किया गया, ऐसी भी एक लता होती है। सामान्य व्यक्ति जो गीता का अर्थ बारीकी से नहीं समझता है, वो सोमरस का मतलब वो समझता है कि वो शराब का मतलब सोमरस समझ लेते हैं। वो लोग सोमरस पीते हैं, वो लोग सोमरस का मैंने पढ़ा भी ऐसा, लोग समझते हैं कि नशा करने का नाम सोमरस पीना। सोमरस एक विशेष प्रकार की लता है, और बताया देखो आगे स्पष्ट किया, सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले सोमरस के वैदिक मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित करते हैं, फिर उसको पीते हैं, इसलिए उसे सोमपाह कहा गया है। सोमपाह मतलब वो पापों का नाश करने वाली होती है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मंत्रों से अभिमंत्रित होने से क्या होता है? वो पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो अभिमंत्रित वाले बारे विषय में भी आपको एक बात बताएं, मेरा भी एक बार अनुभव हुआ। मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, पर गुरुओं ने इसकी भी आज्ञा दी है और शास्त्रीय तो करते हैं ऐसा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले कि मैंने बहुत सेवा करते, तो अपने मन में आता है अपन को ऋणी बना रहे इतनी सेवा करके। तो मैंने बोला आपकी क्या इच्छा है? मैं आपके लिए कुछ कर सकूं ये जरूर नहीं है, पर मैं आपके लिए दिल से प्रार्थना जरूर करूँगा, और अगर मेरे लिए संभव होगा तो मैं करूँगा अभी। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी 7 साल पहले मेरी बहन का जो है पति के साथ झगड़ा हुआ था, वो घर आ गई थी। तब से लेके अभी तक हमारा वो चल रहा है कोर्ट केस। अब वो कंपेंसेशन के रूप में भी रुपए देते हैं, कोर्ट के थ्रू ही आता है। पर अब क्या है कि मेरी माँ का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और जिस भाई के पास मेरी बहन रहती है, तो अब मुझे लगता है कि भाई भाभी के साथ उसका आगे निर्वाह हो पाएगा कि नहीं, तो उसका जीवन आगे कैसा बीतेगा, अब उसको खुद को भी चिंता होने लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसका अपने पति के साथ वापस से तालमेल हो जाए और अगर घर चली जाए तो सबसे बढ़िया है। बाकी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं। हाँ स्वामी जी आपका आशीर्वाद है, सब स्वस्थ हैं, आर्थिक संपन्नता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही दिक्कत हमारे इसमें। मैंने कहा देखो भाई, मुझे जो संतों के पास जिनके पास भी मैं जाता था, उन्होंने मुझे उपाय तो बताए हैं कुछ। उनमें से एक उपाय ये बताया है कि भाई हनुमान जी के सामने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, और किसी इच्छा को रख करके करो, तो हनुमान जी की कृपा से वो आपकी पूरी होती है, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट अनुष्ठान है। जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हो। तो आपको अकेले करने में प्रमाद हो सकता है। मैं इतना कर सकता हूँ कि संयोग से अगले दिन ही हनुमान जयंती थी, मैंने कहा आप भी बैठो और मैं भी बैठता हूँ। गिनती गिनने के लिए किशमिश रख लो, कुछ भी चीज़ रख सकते हो। तो बोला हाँ ठीक है। तो मैंने कहा वो एक एक पाठ करोगे ना, तो वो एक एक किशमिश आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी। मैं आपको अभिमंत्रित का अर्थ बता रहा हूँ कि आप मंत्र जपते हुए अगर उस चीज़ को टच करोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाती है। तो आपने पाठ किया तो वो पाठ से क्या हो गया? अभिमंत्रित हो गया। ऐसे जैसे जल अभिमंत्रित होता है, ऐसे वो क्या हो गया? वो वस्तु अभिमंत्रित हो गई। मैंने कहा ये 108 किशमिश बहन जी को खिला देना, फिर देखो हनुमान जी की कृपा कैसे काम करेगी। तो उन्होंने पूरा, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा देखो मैं तो साधु हूँ, मैं तो आपकी बहन के लिए करूँगा ना, मैं झूठ नहीं करूँगा। हमको मना किया गया है, हमको भगवान से कुछ मांगना नहीं है, हमको तो भगवान की रजा में राजी रहना है। ये बात एक बार मेरे को स्वामी कृष्णानंद जी ने कही। स्वामी जी ने कहा कि एक भक्त मुझे हनुमान जी के मंदिर ले गया। हमारे आपके लिए तो हनुमान जी मूर्ति हैं, पर स्वामी जी के लिए मूर्ति नहीं थे।
स्वामी जी अगर हनुमान जी की मूर्ति को देख रहे हैं तो उनके लिए साक्षात हनुमान जी है। जैसे महानंद में ही कहा था, वो जिस मूर्ति को देखते थे उसमें माँ उनको साक्षात भगवान दिखते थे। ऐसे अभी मैं गया था तो वहाँ एक रमण आश्रम में एक देवी ने मुझे परिचय करा, राधिका नाम था। बोले ये महिला ऐसी है जिस मंदिर में जाती है वहाँ के देवताओं से बात करती है, आप इनको देख के आपको दिखेगा कि ये साक्षात बात कर। राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे उनको राधा कृष्ण सामने दिखते हैं, अगर ये शिव पार्वती के मंदिर में जाएंगे शिव पार्वती दिखते हैं। तो इसका मतलब इनकी चेतना की स्थिति उस स्थिति पे पहुंच गई है जहाँ इनको साक्षात। तो बात चल रही थी कि अभिमंत्रित करने की, ठीक है, अभिमंत्रित किया। और तो स्वामी जी को किसी ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर चले। स्वामी जी ने कहा ठीक है तुम इतना आग्रह कर रहे हो। वहाँ चल करके पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी को उस भक्त ने बोला कि स्वामी जी आप मेरे लिए हनुमान जी को प्रार्थना करें। और कहाँ हनुमान जी सर्व समर्थ, सर्व सक्षम, सब कुछ देने वाले, सब जानने वाले, और मांगते क्या है मुझसे? कोड़ियों वाली चीज़ें मांगते, जरा जरा से पैसे जिनका कोई मतलब नहीं। तो उसके साथ हर सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं, और आज बोलोगे ये दे दो, कल बोलोगे ये कैंसिल करो, ऐसी चीज़ें संसार की। तो महाराज जी रो पड़े, उसके आग्रह के कारण रो पड़े। बोले मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ। शरणागत का मतलब होता है जो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। शरणागत का होता है कि जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूँगा, है ना। वो मीरा बाई का बड़ा सुंदर भजन है कि जो तुम खिलाओगे खाओगे, जैसे तुम जो पहनाओगे पहनूंगी, जैसे तुम रखोगे शाम माने चाकर राखो जी। बड़ा सुंदर भजन है, बहुत हार्टली टचिंग एकदम ऐसा। तो अब तुमसे क्या मांगू, मैंने अपने आप को तुमको दे दिया, अब आपसे क्या मांगू? और तुम इतने सक्षम हो, समर्थ हो, सब जानते हो, तुमको बताना और बोलना भी एक अपमान है तुम्हारा। हमारे वो सुनील निगम आते हैं, बोले मैं भगवान को प्रार्थना करना संसार के लिए इम्प्रैक्टिकल मानता हूँ। इसका मतलब आप भगवान को भगवान ही नहीं मानते। क्या भगवान को नहीं मालूम है आपकी प्रॉब्लम क्या है? फिर भी आप भगवान को बोल रहे हो। तो भगवान का जो शरणागत भक्त होता है, बोल रहे नहीं, आपके दिए हुए दुख में भी सुख है। अभी आगे स्वामी जी ने भी इसी श्लोक की व्याख्या में विस्तार में कहा है ये, कि भगवान का जो भक्त है वो जानता है कि भगवान कोई चीज क्यों देते हैं। अभी आएगा योगक्षेम महाम्यम, तो वहां पे वो बोल रहे हैं स्वामी जी व्याख्या में कि भगवान अपने भक्तों का रुपया हमेशा रक्षित नहीं करता है। अगर वो समझता है कि ये धन के मोह में आ गया है तो भगवान उसका धन भी छीन लेते हैं, धन भी घाटा कर देते हैं, धन में भी सेंध लगा देते हैं। क्योंकि बोला ये तो यहाँ अटक गया, मैंने धन दिया था इसके निर्वाह के लिए, सेवा के लिए, और निर्वाह सेवा नहीं करके क्या कर रहा है, ये उसमें अटक रहा है। और हे मेरा भक्त, इसकी रक्षा तो मुझे करनी है। तो भगवान रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि आपने तिजोरी में रखे हो तो चोर हाथ नहीं लगाएंगे, ये भगवान ही चोरी करवा देंगे फिर। क्यों करवा देंगे? कि तुम्हारा मन तो उसमें फंस गया, तुम भजन तो कर नहीं रहे हो, तुम्हारी व्यवस्था के लिए दिया था। ये स्वामी जी ने बोला है अभी योगक्षेम महामहिम की व्याख्या में। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा अलग ढंग से करता है। वो देखेंगे कि आपका मन किसी परिवार के व्यक्ति में फंस गया, पत्नी में फंस गया, बच्चों में फंस गया, किसी में फंस गया। ये मन जब किसी के बारे में ज़्यादा सोचे मतलब क्या हो गया, उसमें फंस गया ऐसे। तो अभी ये बोल रहे थे कि लोगों को तो फंसाने में मज़ा आता है, तो वो आता है ना भाई, सुख मिलता है वहाँ पे ऐसा। उसमें क्या आश्चर्य की बात है? जब तक आदमी को भगवत सुख नहीं मिला है तो आप तो सांसारिक सुख में व्यक्ति फंसेगा इसे। सुख की चाह तो है ही, पर उसको मालूम नहीं रहता ये सुख दुख में बदलता है। जब बाद में वो सुख दुख में बदलता है तो जिससे लव मैरिज करता है उसी से डाइवर्स लेता है। फिर वो बोला रहा है अब मेरा इनके साथ तालमेल नहीं बैठता। संसार का तो स्वरूप ही ऐसा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि स्वामी जी ने शरणागत भक्त की बात कर रहे थे। शरणागत कुछ नहीं मांगता है। अब वो कभी कम टू द हनुमान अनुष्ठान, तो वो उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा की। वो किशमिश उन्होंने एक कागज में बांध करके अलमारी में रख दी, और उसके बाद वो बोले कि स्वामी जी अब 12 बज गए, मेरे को तो दोपहर लेट हो गया हूँ, दुकान पे जाना है। मैंने जाइए ना, उसमें कोई बात नहीं। दुकान पे निकल गए। बोले अब कल से सर को जाकर दे दूंगा, मैं अभी रात को तो देर से आता हूँ, सुबह जाऊँगा तो सुबह दे दूँगा। तो वो बच्चे आए, ऊपर अलमारी खोली, उन्होंने देखा किशमिश रखी, 2-3 बच्चे उनके छोटे छोटे, पूरा बोले किशमिश रखी, वो खा गए सब ऐसे। तो तो बोला स्वामी जी ये तो लंगूर लोग तो सब खा गए किशमिश, अभी क्या करूँ मैं? तो 3 लड़कियाँ उनके, एक लड़का, सब बच्चे ऐसे छोटे छोटे, वो खा गए किशमिश। तो मैंने बोला बच्चे भगवान का रूप होता है। कोई चिंता मत करो, आप समझो कि भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया। वो तो बिल्कुल निरपराध रहते हैं बच्चे, तो मासूमियत रहती है। मैंने कहा भगवान किस रूप में भोग लगाना चाहते हैं? मैंने कहा ठीक है, आप समझो कि वहाँ तक पहुँच गया आपका।
पर ये बात जरूर है कि जो चीज़ 7 साल में सॉल्व नहीं हुई थी, वो विद इन 3 मंथ जो है वो ऐसे कुछ पहल चली और बातचीत हुई और मीटिंग हुई। मीटिंग में एक बार तो बिल्कुल ऐसे एग्रेसिव हो जाते थे दोनों, और बोला आर पार की लड़ाई हो जाती थी इनके जीजाजी को और इनके आपस में बात बात में। फिर फाइनली जा कर के ये हो गया कि ठीक है, इन शर्तों पर स्वीकार है, और बाद में वो साथ रही है। अब उनका बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया, अब उस बच्चे की भी शादी हो गई। ये सत्य घटना है, उज्जैन की घटना है। लड़की इंदौर में थी, उसकी शादी उज्जैन में हुई थी, वो शादी वापस आ गई और रही। तो यह भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कई लोग चाहते हैं, वहाँ पे कैसे गए थे मुझे नहीं याद है, पर यहाँ बोल रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं कि हम सुखी हों तो उसके लिए आपको अभिमंत्रित करके, अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो आपके सब पापों का नाश हो, इसलिए इस प्रकार के दिव्य मंत्र होते हैं, उनके द्वारा सोम रस को अभिमंत्र करके पिया जाता है। इसलिए उनको सोमपूत पापा कहा है, अर्थात उसके द्वारा उस जो है सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान ने पुरुष श्लोक में कहा है कि सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवान ही हुए। अतः यहाँ माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं, इंद्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम यहाँ पर प्रार्थना है। इस श्लोक में वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण होते हैं। बोले यहाँ के सुख और वहाँ के सुख का कोई कंपैरिजन नहीं है, अनपैरेलल। बोले दिव्य भोगों का भोग करते हैं। वहाँ के दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांचों विषयों का भोग अनुभव करते हैं। इसके सिवाय दिव्य नंदन वन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना, भोगों को भोगना, ये सब स्वर्ग में उनको प्राप्त होता है। अब बोले कब तक के लिए होता है, अब ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो नहीं तो आदमी को बोले मैं भी स्वर्ग प्राप्त करूँगा, बोले आप समझ लो ये कब तक के लिए होता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता कतम काम कामा लभन्ते। भाई व्यक्ति स्वर्ग की कामना क्यों ना करे, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता तो क्यों ना करे। आदमी की जवानी ढल जाती है तो सुख की इच्छा थोड़ी ढलती है। तो बोले वहाँ तो जवानी ढलेगी नहीं आपकी, फिर क्यों, और जो आप चाहोगे वो सुख मिलेगा आपको, पर फिर भी स्वर्ग की इच्छा क्यों नहीं की जाती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन इस श्लोक में आएगा। वे उस विशाल स्वर्गलोक में भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं, और जाकर के फिर उनको वापस यहाँ आना पड़ता है। हमारी एक बहन इंदौर में आती है, वो भी काफ़ी शास्त्र पढ़ती हैं, तो बोले स्वामी जी मैंने तो एक ग्रंथ में ऐसा पढ़ा कि जैसे किसी मनुष्य के शरीर से चमड़ी उतारी जाती है तो उसको कितनी वेदना हो सकती है, उतनी वेदना जब स्वर्ग से मृत्यु लोक में भेजा जाता है तब होती है। उनको लगता है कहाँ यहाँ के दिव्य भोग और कहाँ वहाँ के कुछ भी नहीं है, वहाँ मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो बोला मैं नहीं जाना है। बोले हो गया बैलेंस ख़त्म, जाना पड़ेगा। मोबाइल एक दिन भी नहीं चलता है, रिचार्ज ख़त्म मतलब ख़त्म, ऐसा। तो बोला हो गया तुम्हारा रिचार्ज ख़त्म, तुम्हारा बैलेंस ख़त्म पुण्य का, आप जाओ वापस। तो उनका आना जाना चलता रहता है। जब वो लौटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और एक आप देखो संसार में कहते हैं कि भगवान किसी को दुख नहीं दे, ऐसा तो है, पर किसी को सुख दे के दुख नहीं दे, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि सुख के बाद दुख बहुत खराब लगता है। अगर कोई शुरू से गरीबी में रहे तो अलग बात है, कोई बहुत रईसी में रहे तो फिर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि उसको गरीब में रहना पड़े, तो उसको जो तकलीफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। एक व्यक्ति शुरू से ही अगर मानो नहीं देख पाता है तो अलग बात है, लेकिन आदमी देख पाए और फिर नहीं देख पाए तो उसको कंपेरिजन होता है ना, अरे भाई पहले तो मेरे को सब अनुकूलता थी अब नहीं है। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग से लौटने के बाद आपको फिर बहुत अधिक तकलीफ होगी इस बात की, क्योंकि आपका संस्कार जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने देखा है कि मध्यम वर्ग में रहने वाले परिवार के लोगों के मन में भी आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। उसका कारण केवल महत्वाकांक्षा नहीं रहता है, बल्कि उन्होंने कभी उन सब आकांक्षाओं की पूर्ति की है, तो अब उनको ये सब चोरी चीज़ें जो एक्सेप्ट नहीं होती हैं। संस्कार तो अंतःकरण में तो संस्कार रहता है ना, ऐसे।
कोई बड़े लोग से आया है ना। हमारे एक बच्ची है सत्संग में बैठी है वो भी, तो उसको मैं बोलता था भाई चलना है इंदौर, बस से जाएंगे। बोले बस से मैं नहीं जाऊँगी, जाऊँगी तो कार से जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा। उस समय उसके मम्मी पापा के पास भी कार नहीं थी, अब उसके मम्मी पापा के पास भी है, सास ससुर के पास भी है, खुद के पास भी है, तो कोई पुण्य लोक से आई होगी। तो जो पुण्य आत्मा होता है उसको छोटी चीज़ों में गुजारा नहीं लगता है और एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता उसका। और पुण्य कर्म थे तो वापस से जल्दी उस तरफ प्रोग्रेस हो गई, तो फिर भगवान की भक्ति से बढ़कर के क्या पुण्य होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए स्वर्ग भी आपका अंतिम लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि उसमें आवागमन बना रहता है और सुख के साथ वहाँ पे दुख जुड़ा हुआ है। फिर क्या करना है, तो बोले भगवान का अनन्य चिंतन करो। अगला श्लोक बड़ा महत्व का है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहां। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय पूरा हो रहा है, आज उतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय